Good morning students, this is Subham Anand from CBSE Competitive School। बच्चों पिछले क्लास में हम लोग जैकोबियन क्लब कवर किए थे। वी कवर्ड जैकोबियन क्लब और जैकोबियन क्लब किस तरह वर्क कर रहा था, ठीक है, लिबर्टी इक्वालिटी के लिए, वो सब सारा डिस्कस किए थे। बहुत सारे लोग को गिलोटाइन किया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर आते हैं डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है। डायरेक्टरी रूल्स क्या फ्रांस का वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। देखो पहले समझ लो है क्या, ठीक है, फिर उसके बाद टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो जैकोबियन क्लब था वो कहीं ना कहीं तो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होता चला जा रहा था, ठीक है, क्योंकि जो रोबेस्पायर था उसी का बात सारे को मानना, अगर उसका बात नहीं माने तो गुलेटाइन, वो चाहे क्यों ना उसी का पॉलिटिकल पार्टी में से हो, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या हुआ कि आस्ते आस्ते डिक्लाइन हो गया, जैकोबियन क्लब का डाउनफॉल हुआ। फिर वहां डाउनफॉल हुआ तो कोई ना कोई तो पॉलिटिक्स संभालेगा ना वहां का। तो अब की और पॉलिटिक्स कौन संभाल रहा? मिडिल क्लास लोग संभाल रहे हैं, ठीक है। मिडिल क्लास में जो वेल्थियर लोग हैं वो लोग संभाल रहे हैं, ठीक है। वो लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड किए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड किए। तो वो लोग क्या कर दिए कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, वो लोग वोट नहीं देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये लोग दो लेजिस्लेटिव काउंसिल लाए। पहले एक ही था नेशनल असेंबली, अब दो हो गया, ठीक है। कैसे इंडिया में दो है? दो हाउस है ना, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। उस तरह वहां पर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आया, ठीक है। एक डायरेक्टरी बना तो दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल रहा। डायरेक्टरी क्या है ना, डायरेक्टरी ग्रुप है, 5 पीपल का ग्रुप है, ठीक है। पहले जैकोबियन में क्या था, जैकोबियन में जो जैकोबियन वाला था वो अकेला डिसीजन ले रहा था, ठीक है। तो इसलिए वो डिक्टेटरशिप टाइप का काम करने लगा, जो उसका मन वही करेगा। लेकिन जब यहाँ पर 5 मेंबर रहेंगे तो उन लोगों में डिस्कस होगा ना, कोई भी डिसीजन के लिए डिस्कशन होगा, किसी भी डिसीजन के लिए। तो वहां पर सिंगल माइंडेड या सिंगल हैंडेड डिसीजन नहीं आएगा, वहां से जो भी डिसीजन आएगा उस पर डिबेट या डिस्कशन होकर आएगा, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। इस तरह फिर पॉलिटिकल सीन में वहां चेंजेस आया, ठीक है। इस तरह करते हुए फिर आस्ते आस्ते जो डायरेक्टर्स लोग थे डायरेक्टरी का, ठीक है, वो भी डाउनफॉल कर गए। क्यों? क्योंकि उन दोनों का बीच में बात जम नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर दो लेजिस्लेटिव काउंसिल था। जैसे मान लो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा कोई बिल बना रहा तो राज्यसभा को पसंद ही नहीं आ रहा, तो नोकझोंक चल रहा। तो इस तरह इनस्टेबिलिटी आ गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और अब की बार जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आया ना, तो उसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गया। उसमें मिलिट्री में जो थे वो फायदा उठा ले गए, ठीक है। तो उस समय मिलिट्री डिक्टेटरशिप में कौन थे? नेपोलियन, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन भाई साहब का एंट्री हो गया पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण, ठीक है। तो इस वाला टॉपिक में जो ये टॉपिक है ना, सब टॉपिक और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, इसमें यही बात को पढ़ेंगे जो अभी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तो चलो अब टेक्स्ट भी पढ़ लें, हालांकि जो बोले वही है, टेक्स्ट फिर भी पढ़ लो, पढ़ना है। द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर, ठीक है। बात की है मिडिल क्लास जो पावर सीज करेगा। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन a new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied section of society, ठीक है। किसे डिनाई कर दिया? non-propertied section of society. It provided for 2 elected legislative council, these then appointed by directory, ठीक है, directory and executive made up of 5 member, ठीक है, an executive made up of 5 member, 5 लोगों का ग्रुप रहेगा। This was meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive as under Jacobian। देखो रीजन दिया, this was meant as the safeguard against the concentration of power one man executive as under Jacobian। Jacobian में एक मेंबर ही डिसीजन लेता था, ठीक है। However, the director often clashed with legislative council। clashed मतलब नोकझोंक हो जाना, clashed with legislative council, बात नहीं जम रहा था। Who then sought to dismiss them, तो वो उसे डिसमिस कर दी। देन द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पाव्ड द वे फॉर राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, डेट इज नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। मिलिट्री डिक्टेटर आ गया। फिर
थ्रू ऑल दीज, यहाँ पर थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेंड इंस्पायरिंग आइडियल्स। ये सारा चेंजेस हो रहा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ रहा, नया पॉलिटिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ रहा, सारा चीज चेंज हो रहा, बट जो उनका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो उनका आइडियल था वो एक ही था, क्या क्या, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, एंड मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग फॉलोइंग सेंचुरी। और उस समय पूरे यूरोप, फ्रांस में यही इशू पर रिवोल्ट होता चला गया, ठीक है। चलो, डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, क्या वुमेन भी पार्टिसिपेट किए थे? तो हाँ, वुमेन हैव रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे वुमेन। क्यों? क्योंकि मैन जो थे वो तो फ्रंट फुट पर फाइट कर रहे थे ना, रिवोल्यूशन में सीधा रिवोल्ट कर रहे थे वो लोग। तो घर चलाना, ठीक है, घर के लिए सारा काम मैनेज करना, ये सब सारा काम कौन कर रहा था? वुमेन ही कर रही थी। फिर वुमेन लोग अपने लिए भी क्रांति की, दे ऑल्सो रिवोल्ट फॉर हर सेल्फ। क्यों? क्योंकि उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, ठीक है। वोटिंग राइट्स के लिए लोग काफी मेहनत की, काफी संघर्ष की, तब जाके फाइनली वोटिंग राइट्स भी मिला, ठीक है। तो इसमें यही सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक, तो देख ही लिए हो। फ्रॉम द बिगिनिंग वुमेन वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. They hoped their involvement would pressurize the revolutionary government to reintroduce measures to improve their lives. ठीक है, उन लोगों का मानना था कि उन लोगों का पार्टिसिपेशन से गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगी और वो नई चीज, मेजर जो है रिफॉर्म का, वो इंट्रोड्यूस करेगी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। थर्ड स्टेट के जो वुमेन थे उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए भी काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज सीम्स्ट्रेसेस। सीम्स्ट्रेसेस मतलब लाउंडर्स, कपड़ा आयरन करने वाली, ठीक है, लाउंड्रेसेस। सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एट द मार्केट। वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है, इन द हाउसेस ऑफ प्रोस्पेरस पीपल। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। वही पुराना प्रॉब्लम जो आज भी हम लोगों का सोसाइटी में है कि वुमेन्स के पास एक्सेस ऑफ एजुकेशन की बहुत कमी है, बट अभी नाउ टाइम चेंज हो गया है, ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ गया। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ओनली डॉटर ऑफ नोवेल एंड वेल्थियर मेंबर, ठीक है, डॉटर ऑफ नोवेल्स एंड वेल्थियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट कन्वेंट। सिर्फ वही लोग पढ़ पाते थे। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम। पुराना रीति रिवाज लड़कियों का हो गया, पढ़ाई तो भाई शादी का सोचा जाए, ठीक है, तो ये उस समय भी चल रहा था। फिर वही बात, प्रेजेंट सोसाइटी चेंज हो गया, अभी एटीट्यूड चेंज हो गया वुमेन्स को लेके, ठीक है। अब पढ़ाई के बाद नौकरी, जिंदगी जीना है, उसका बाद शादी, ठीक है। तो चलो, वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। अब वर्किंग वुमेन है, उन्हें काम भी करना है, पैसा भी कमाना, और फिर फैमिली का केयर भी करना। तो फैमिली का केयर करने में सारा काम आ जाएगा, खाना पकाइए, पानी लाइए, लाइन में लग के रोटी लीजिए, ब्रेड लीजिए, ठीक है, सारा ये सब चीज आ गया। फिर बच्चे का भी देखभाल कीजिए। और सबसे बड़ा विडंबना, इतना मेहनत करने के बाद भी देयर वेजेस वे लोअर देन दोज ऑफ मैन। उन्हें जो वेजेस मिलता था वो मैन की तुलना में कम मिलता था, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस ऑफ देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब। सारी वुमेन्स लोग एक पॉलिटिकल क्लब बना ली अपना, ठीक है, न्यूज़पेपर्स वगैरह, उसमें सिर्फ वुमेन्स इशू ही छपता था, वुमेन्स इशू पे ही डिस्कशन होता था। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। पूरा फ्रेंच सिटीज में लगभग 60 वुमेन्स क्लब का फॉर्मेशन हो गया। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, जिसमें कि सबसे ज्यादा फेमस कौन था, ठीक है, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। वन ऑफ देयर मेन डिमांड, उनका एक प्रमुख डिमांड, वॉज डेट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन।
उन्हें एक जो उनका इम्पोर्टेंट डिमांड था ये था कि जो वुमेन हो वो मैन की तरह पॉलिटिकल राइट्स भी एंजॉय करे। वुमेन वेयर डिसअपॉइंटेड एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन्स। बहुत ही निराशाजनक बात है वाकई में कि उन्हें पैसिव सिटीजन बना दिया गया, वोट देने का अधिकार नहीं। तो इसका मतलब क्या आप बताना चाह रहे हैं कि उनका पास दिमाग नहीं है? ठीक है, यही पता चल रहा ना कि वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है आपका। क्या पता वुमेन्स के साथ स्टार्टिंग से इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों रहा, मुझे पता नहीं यार, आज तक समझ नहीं पाया हूँ अर्ली फेज में ऐसा क्यों था। ठीक है, देखो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग अब डिवाइड हुआ, ठीक है, मेल फीमेल। अब मेल के बॉडी में भी उतना ही ब्लड है जितना फीमेल के बॉडी में ब्लड है। ठीक है, फीमेल बॉडी भी थॉट प्रोसेस करता है, मेन बॉडी भी थॉट प्रोसेस करता है। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी का हिसाब से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस देखोगे तो दोनों ह्यूमन बॉडी का सेम है। दिमाग भी भगवान उतना ही दिया, तो फिर फीमेल पे हमेशा डाउट क्यों किया गया अर्ली टाइम से, आई डोंट नो। ठीक है, इवन कि हम लोग को जन्म देने वाली भी माँ ही होती है जो फीमेल है, तो उस समय तो बढ़िया लगता है, मम्मी मम्मी करते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का बात हो जाए सोसाइटी में, लड़की का बात मान लिया, लड़का का बात मान लिया, तो वहाँ तो मैं नहीं को आ जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता। पता नहीं यार सोसाइटी में ऐसा क्यों है, लेकिन अभी बहुत चेंज हो गया सीन। अब एजुकेशन के कारण बहुत चेंज हो गया, एजुकेशन के कारण, है ना। आई होप तुम लोग भी इस चीज़ को सोचो। ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सिर्फ अंतर क्या है इसका, कौन कितना सोच रहा है। अगर आपसे कोई ज़्यादा सोच रहा है तो डेफिनेटली वो आपसे सुपीरियर होगा, अगर आपसे वो कम सोच रहा है तो ऑफकोर्स आपसे इन्फीरियर होगा। ठीक है, बस यही है एक लॉजिक। कोशिश करता हूँ मैं, मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि पार्शियलिटी को कम किया जाए, और तुम लोग नहीं सोचोगे तो फिर ये कभी कम भी नहीं होगा, है ना। चलो पॉइंट पे रिटर्न आते हैं। सोशल इशू था इसलिए इस बात पे बात की है। ठीक है, तो उन्हें पैसिव सिटीजन बना दिया गया। उनका मेन डिमांड किया था राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। पॉलिटिक्स में इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। ठीक है, ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। तो उनका ये मानना था कि जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनको मिलेगा तभी वो गवर्नमेंट के सामने अपनी इश्यूज रिप्रेजेंट कर सकेंगे। सही बात है। इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ। अर्ली ईयर्स, ठीक है, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पहले के समय में जब रिवोल्यूशन चल रहा था और जो अदर्स गवर्नमेंट फॉर्म हुए उसमें लॉ इंट्रोड्यूस हुआ इनका रिफॉर्म के लिए, डेट हेल्प इम्प्रूव देयर लाइव्स ऑफ वुमेन। क्या क्या हुआ, टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल बनाया गया। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, हर एक लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी किया गया। सबसे बड़ा दिक्कत जानते हो वो सोसाइटी में यही रहा कि जो वुमेन लोग हैं ना, वुमेन, ठीक है, गर्ल्स, इनको एजुकेशन नहीं दिया गया स्टार्टिंग से। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से एजुकेशन दिया हुआ रहता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो यही सबसे बड़ा जड़ है, इसलिए एजुकेशन सबसे बड़ा चीज है, समझे। तो एजुकेशन एक्सेस हुआ। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब पहले क्या था कि पढ़ाई शादी अरेंज हो गया, तो अब नहीं, अब आप फोर्स नहीं कर सकते शादी के लिए। मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फ्रीली रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। सिविल लॉ, जैसे अभी हम लोग कोर्ट मैरिज बोलते हैं ना, कोर्ट मैरिज, तो वो सिविल लॉ में ही आता है। ठीक है, तो मैरिज आपको करना है तो वो कोर्ट मैरिज भी होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ, इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, विवाह विच्छेद जो हुई अब वो कानूनी तौर पे मान्यता दिया गया। डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ, दोनों तरफ से ये अप्लाई किया जा सकता है, वुमेन की तरफ से भी और मेन की तरफ से भी। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब इन लोगों को जॉब्स के लिए स्किल्स भी सिखाने लगे। ठीक है, could become artists for run small businesses. Women's struggle for equal political right, however, continued during Reign of Terror. Reign of Terror में भी इनका political rights के लिए जो स्ट्रगलेशन था वो कंटिन्यू चल रही थी। ठीक है, द न्यू गवर्नमेंट issued law ordering closures of women's clubs
एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। रेगिन ऑफ टेरर के टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, ठीक है, उस समय जो गवर्नमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उस समय का जो गवर्नमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सॉरी, उस समय का जो गवर्नमेंट था, न्यू गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ, वो क्या किया, ऑर्डर इशू किया क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब जो चल रहे थे फ्रेंच सोसाइटी में, उसे क्लोज किया जाए, बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उनका पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी बैन किया जाए। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, बहुत कोई को अरेस्ट किया गया और फिर उन्हें दंडित किया गया। ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर, लास्ट 200 साल तक ये चलता रहा भाई साहब। ठीक है। ऑफ द वर्ल्ड, द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज, इंटरनेशनल लेवल पर आ गया इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, लेट 19 एंड अर्ली 20 में ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे मूवमेंट चला सफरेज का। ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ईयर वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। मतलब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ना, उस समय का कहानी लोग जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में वुमेन्स कंट्रीब्यूट की थी, उसका कहानी चलता रहता था। कैसे इंडियन हिस्ट्री में चलता है ना, राजिया सुल्तान, ठीक है, फिर तुम्हारा रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ये लोग का चलता है ना। वो एक वॉरियर थी, एक एम्पीरर थी, ठीक है, और भी बहुत सारे लेडीज है। ये हम हिस्ट्री का बात किए। प्रेजेंट अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंदिरा गांधी है, प्रतिभा सिंह पाटिल है, ठीक है, अभी प्रेजेंटली अपना फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, फिर फाइटर पायलट है, ठीक है, अपना देश की 3 लड़की जो पहली फाइटर पायलट है। इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है, फाइटर पायलट है, नेवी में ऑफिसर्स है, आईपीएस है किरण बेदी, ठीक है, तो ये सब रिवाइव करता है, इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह से उस समय फ्रेंच सोसाइटी में जो रिवॉल्यूशन कर रही थी, उन लोगों का कहानी से ये लोग इंस्पायर होती थी, ठीक है। एंड देन इट वाज फाइनली इन 1946 डेट वुमेन इन फ्रांस वेन द राइट टू वोट। फिर फाइनली लास्ट में 1946 में फ्रांस में राइट टू वोट मिल गया। बढ़िया बात है। चलिए, लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन पढ़िएगा आप लोग। ये देखो वुमेन्स लोग लाइन में लगी हुई है रोटी लेने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी का, ठीक है। उस टाइम सोसाइटी में गुलामी भी चरम सीमा पर था, ठीक है। पता, आदमी खरीद के लाया जाता था। हाँ चलो ये पसंद है ये वाला, इसको खरीद लो, जैसे खिलौना खरीदते थे ना हम लोग बच्चा में, वैसे ही आदमी खरीद के लाता था वो लोग उस समय, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये लोग क्या वही सब गुलाम थे ना, स्लेव डायनेस्टी के थे लोग। चलो अब स्लेव के बारे पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। किस तरह लोग खरीद कर लाते थे इंसान को, खरीद के कॉमोडिफिकेशन हो गया, एक वस्तु बन गया इंसान, वस्तु, जाइए खरीदिए लाइए, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट कैसे मूवमेंट चला और फिर ये प्रथा खत्म हुआ फ्रेंच सोसाइटी में। चलो पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबियन रिज्म वाज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। सबसे बड़ा और एक सबसे अच्छा अचीवमेंट क्या था जैकोबियन रिज्म में, ठीक है, कि एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, जैकोबियन रिज्म में एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज, ठीक है, फ्रेंच का जहां जहां कॉलोनीज था, ठीक है। द कॉलोनीज इन द कॉलोनीज समझ रहे हैं ना, बताए थे ना स्टार्टिंग में कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री का पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने लगता है तो वो सारा कंट्री कॉलोनीज कहलाता है। तो फ्रेंच लोग जिस जिस कंट्री का पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, वहां पर ये जो गुलामी था पूरा चल रहा था चरम सीमा पे, तो फ्रेंच कॉलोनीज जो था वहां पर गुलामी खत्म किया जैकोबियन रिज्म में। जैकोबियन रिज्म में सोशल रिफॉर्म किया गया जो कि फ्रेंच कॉलोनीज में गुलामी प्रथा को, स्लेवरी सिस्टम को, स्लेव सिस्टम को एबोलिस्ट किया, ठीक है। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, कैरेबियन एक जगह है, ठीक है, कैरेबियन, मार्टिनिकू, ग्वाडेलोपे एंड सन
डोमिंगो वेर इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज सच इज टोबाको, इंडिगो, शुगर, कॉफी। ये सप्लायर थी ये तीनों किस किस चीज का? टोबाको, इंडिगो, शुगर, कॉफी का। बट रिलक्टेंट ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड meant शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। बात समझो, मान लो कि किया लो बिहार से बहुत लोग माइग्रेट करते ही काम के लिए दूसरे स्टेट में, स्पेशली पंजाब, हरियाणा। ठीक है, एक फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, उनके घर में 4 मेल हैं, ठीक है, ये चारों माइग्रेट कर गए, बाहर चले गए कमाने के लिए, ठीक है। तो उनका घर में कौन बचा? सिर्फ फीमेल बची ना भाई। अब इसमें से कुछ एज ओल्ड होगी, कुछ दादी जी होगी, कुछ मम्मी जी होगी, एज ओल्ड होगी, ठीक है। तो ये 4 तो चले गए बाहर। अब घर का जो डोमेस्टिक वर्क है उसको कौन कंट्रोल करेगा, कौन संभालेगा? प्रॉब्लम होगा ना, समझ रहे हो ना? माइग्रेशन के कारण प्रॉब्लम हो रहा ना, हम ये समझाना चाह रहे हैं। ये लोग माइग्रेट कर गए तो अब घर पे प्रॉब्लम हो रहा ना, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो अब इसी सीन को, ये घर वाला सीन को उठा के वर्ल्ड लेवल पे रखते हैं, वर्ल्ड लेवल पर लाते हैं। ये जो घर का सीन समझाएं अभी एग्जाम्पल, इसी को वर्ल्ड लेवल पर ला के रखते हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या, जो यूरोपियन थे वो लोग डिस्टेंट लैंड एंड अनफेमिलियर लैंड, मतलब दूर दराज बाहर जगह पर वो लोग कमाने चले गए। तो उससे यूरोप में क्या हुआ, शॉर्टेज हो गया लेबर्स का शॉर्टेज हो गया। किस चीज में? प्लांटेशन में, ठीक है। सो दिस वॉज मीट बाय ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। तो जो आदमी का कमी हो गया, ठीक है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये स्लेव ट्रेड होने लगा, गुलामों का ट्रेड होने लगा, स्लेव ट्रेड। ट्रेंगुलर मतलब 3 कंटिनेंट में, यूरोप के जस्ट नीचे अफ्रीका और फिर अमेरिका, ठीक है, यूरोप का नीचे अमेरिका है, सॉरी, यूरोप के नीचे अफ्रीका है, फिर अफ्रीका के बगल में अमेरिका है, ठीक है। तो ये रहा सीन, इस तरह से ट्रेंगुलर ट्रेड चालू हो गया। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ये ट्रेड स्टार्ट हुआ। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियोक्स और नैंटेज टू अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है। ये लोग मर्चेंट्स लोग जो थे फ्रेंच से, कौन सा पोर्ट से? बॉर्डियोक्स और नैंटेज से अफ्रीकन कोस्ट जाते थे। वेयर दे बाउट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टियंस, ठीक है। वहां पर ये लोग लोकल चिफ्टियंस जो लोग थे, ठीक है, चिफ्टियन मतलब वहां का चीफ, लोकल जो क्या बोलते हैं यार, ठाकुर जैसे हम लोग बोलते हैं ना गांव में, ठाकुर साहब, ठीक है, फिल्म में देखे ना ठाकुर साहब। तो जो वहां का चीफ था, लोकल चीफ, ठीक है, उन लोगों से ये खरीदते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। ब्रांडेड एंड सेकेंड द स्लेव वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3-month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस अटलांटिक टू द कैरेबियन। अफ्रीका से ये लोग खरीदते थे स्लेव को, और वो कहां ले जाते थे? अटलांटिक को पार करके कैरेबियन एक्चुअली आइलैंड है, कैरेबियन, ठीक है, कैरेबियन ले जाते थे। देयर दे वेर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, वहां फिर वो लोग प्लांटेशन ओनर्स को बेच देते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफी, इंडिगो, ठीक है। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल, मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन वो लोग कर रहा था स्लेव का, उससे ये पॉसिबल हुआ कि यूरोप में जो डिमांड था, यूरोप में डिमांड शुगर, कॉफी एंड इंडिगो का, वो पूरा कर पाते थे। मतलब प्रोडक्शन में जो स्लेव लोग थे उनको बहुत बुरी तरह खटाते थे, है ना, बेरहम की तरह खटाते थे और प्रोडक्शन करवाते थे, ठीक है। तो उससे शुगर, कॉफी, इंडिगो का प्रोडक्शन होता था। पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डियोक्स एंड नैंटेज ऑन देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। ये जो 2 पोर्ट सिटी था, ये लोग पूरा फेमस हो गया, ठीक है, पूरा प्रोस्पेरिटी आ गया इन लोगों में। प्रोस्पेरिटी मतलब बहुत विकसित हो गया, किस चीज को लेके? फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड, स्लेव गुलामी
जो धंधा चल रहा था गुलामों का धंधा, उसको लेके ये बहुत फ्लरिश कर गया, बहुत आगे निकल गया, नाम कमा लिया कि भाई गुलाम खरीदना है तो चले जाओ बोर्डियक्स, चले जाओ वहां पर अच्छा अच्छा गुलाम मिल जाएगा, इस तरह का सीन हो गया। ठीक है। थ्रू आउट द 18th century there was little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the right of man should be extended to all French subjects including those of colonies, but it did not pass any law. नेशनल असेंबली में बात हुआ कि क्या जो हम लोग राइट का बात किए हैं, राइट्स ऑफ मैन, है ना, क्या वो फ्रेंच का जहां जहां कॉलोनीज है वहां पर भी जो लोग हैं फ्रेंच के अधीन उन लोगों को भी दे दिया जाए। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, बट वैसा लॉ पास नहीं हुआ। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन स्लेव ट्रेड। क्यों? क्योंकि डर था अगर इस तरह का दे देंगे तो स्लेव भी हैं कॉलोनीज में तो उनको भी राइट मिल जाएगा, तो फिर वो भी बगावत करेंगे, और दूसरी बात जो वहां के बिजनेसमैन हैं वो सबसे पहले वहां एजिटेट करेंगे, आंदोलन करेंगे कि ऐसा लॉ पास नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज देयर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड, है ना, उन लोगों का जो व्यापार था, धंधा था, वो गुलाम का ट्रेड करने पे ही, स्लेव ट्रेड पे ही डिपेंडेंट था। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession। फिर फाइनली जो कन्वेंशन हुआ 1794 में, ठीक है, वो क्या बोला कि फ्रेंच का जहां जहां भी कॉलोनीज है, फ्रेंच का पोजेशन है, उस जगह से सारे स्लेव को फ्री कर दिया जाए। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। 10 years लेटर, बस ये 10 ही साल तक रहा। फिर 10 साल बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर ट्रीडोम्स एज इंक्लूडिंग द राइट। मतलब कि ये जो अभी 1794 में जो ये ऐलान किया गया कि जहां जहां फ्रेंच पोजेशन है वहां से ये गुलामी खत्म कर दिया जाए, तो वो खत्म हो गया। लेकिन फिर उसका 10 साल बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आया, ठीक है, मिलिट्री रूल जो आ गया था, डिक्टेटरशिप, वहां पर नेपोलियन आ गया था, तो फिर नेपोलियन इसको फिर रीइंट्रोड्यूस्ड कर दिया। ठीक है, फिर रीइंट्रोड्यूस्ड किया 10 साल बाद। नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, प्लांटेशन ऑन अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम, उनको ये आजादी दी गई कि उनको जो अफ्रीकन निग्रोज हैं, अफ्रीका में जो लोग रहते हैं ना उनको निग्रोज बोलते हैं। ठीक है, निग्रोज हैं, उनको वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। फाइनली पूरी तरह जाके खत्म कब हुआ? फिर ये 1848 में खत्म हुआ स्लेवरी, है ना। न्यू वर्ड में क्या? निग्रोज क्या? अ टर्म यूज्ड फॉर इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा। सहारा वहाँ डेजर्ट है ना, सहारा डेजर्ट, बड़ा डेजर्ट सबसे, तो सहारा डेजर्ट का नीचे जो लोग रहते हैं पीपल, उनको कलेक्टिवली नीग्रो बोलते हैं। इट इज अ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। अब ये टर्म यूज नहीं होता है। ठीक है, इमेंसिपेशन, द एक्टिंग ऑफ फ्रीइंग। और कुछ इधर इंफॉर्मेशन है क्या? ये स्लेव्स लोग का है। ठीक है, तो ये स्लेव खत्म हो गया। अब आता रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, उसके बाद फिर एक और टॉपिक होगा, नहीं खत्म हो गया फिर क्वेश्चन। तो चलो रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को सारे लोग रिवाइज करो, नोट्स बनाओ बढ़िया से। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं स्कूल खुलने के बाद टेस्ट हम एक कंडक्ट करेंगे एंड यू ऑल हैव टू परफॉर्म वेरी गुड। ठीक है, और मेहनत करो। आज का कोई टेक्निकल वर्ड दिखा नहीं अभी तक का टॉपिक में, है ना, तो इसलिए कुछ दे नहीं रहे हैं। लास्ट क्लास में तो जीडीपी जीएनपी दिए थे, तो बहुत लोग आंसर भी दिए। गुड, चलो यहीं पर इसको रहने देते हैं आज का लेक्चर, फिर कल मिलते हैं फाइनल टॉपिक के साथ, देन चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, बाय।